नमस्कार, मेरा नाम है परिधि अग्निहोत्री और आपका स्वागत है धर्म खबरी में। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की उपासना की जाती है। मोक्ष का द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। धर्मशास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 5वें दिन की तिथि में माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ भक्तों की सारी इच्छाओं की पूर्ति करती है। नवरात्रि की पंचमी तिथि को माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता भक्तों को सुख शांति प्रदान करने वाली है। देवासुर संग्राम के सेनापति भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जानते हैं। स्कंद माता हमें सिखाती है कि जीवन स्वयं ही अच्छे बुरे के बीच देवासुर संग्राम है। हम स्वयं अपने सेनापति हैं। हमें सैन्य संचालन की शक्ति मिलती रहे, इसलिए स्कंद माता की पूजा आराधना करनी चाहिए। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता चाहिए, जिससे कि ध्यान वृत्ति एकाग्र हो सके। माता की 4 भुजाएं हैं। इनके दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है, उसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है, उसमें भी कमल पुष्प लिए हुई हैं। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं में चित्ती वृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर होता है। साधक का मन समस्त लौकिक सांसारिक मायिक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना माँ स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इस मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वमेव सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वमेव हो जाती है। यह एक विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। तो ये थी हमारी प्रस्तुति माँ स्कंद माता के ऊपर। आने वाले एपिसोड में यानी कि नवरात्रि के 6ठे दिन हम आपको ये बताएंगे कि नवरात्रि के 6ठे दिन किस देवी की उपासना की जाती है। तब तक के लिए जुड़े रहिए खबरी के साथ और देखते रहिए धर्म खबरी। नमस्कार।